ये इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन तो पढ़ते हैं मगर एदिन सिरातल मुस्तकीम नहीं पढ़ते। ये जालिब का कलाम भी पढ़ते हैं तो उसके सिलेक्टिव मिसरे पढ़ते हैं। ये सिलेक्टिव मेमोरी है। मैं इनको इनके गुनाहों की लिस्ट पूरी पकड़ा देता हूं, आज आके माफी मांग। इन तमाम तकारीर को सुन के मुझे ये गुमान गुजरा कि गालिबन कोई मेमोरी लॉस है कि इनके तमाम हालात वाकयात वो 2022 से पीछे नहीं जाते। ये इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन तो पढ़ते हैं मगर एदिन सिरातल मुस्तकीम नहीं पढ़ते। ये ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को तो पढ़ते हैं मगर इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये नहीं पढ़ते। तो ये सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं तो उसकी सिलेक्टिव आयात पढ़ते हैं। ये जालिब का कलाम भी पढ़ते हैं तो उसके सिलेक्टिव मिसरे पढ़ते हैं। ये जब फस्तायत की बात भी करते हैं तो जो इनके जहन के मुताबिक फस्तायत है उसकी बात करते हैं। मैंने समझा कि जब ये कह रहे हैं कि सुबह बेनूर को और ऐसे दस्तूर को, मुझे ये गुमान आया कि गालिबन मीनारे पाकिस्तान के साए के तले उस रेफरेंडम के जलसे के अंदर खान साहब ने ये फरमाया होगा उस वक्त के हुक्मरान को कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वो भी नहीं निकला क्योंकि ये पोलिंग एजेंट थे, ये सफ़े अव्वल के सिपाही थे। उस फस्तायत को तो कबूल किया मगर आज जब ये पार्लिमान हाईएस्ट इदारा इस मुल्क का एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत, एक मशावरत के तहत, एक सियासी अमल के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहा है, वो इनको चुभ रही है। उस वक्त का रेफरेंडम इनको नहीं चुभा था, उसको उन्होंने कबूल भी किया था और वहां पोलिंग एजेंट बनकर खड़े भी हुए थे। ये सिलेक्टिव मोरालिटी, सिलेक्टिव जस्टिस, डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मेयार, इसके अलावा इनकी सियासत है क्या? और इसी कुर्सी पर बैठ के जनाब चेयर, हम उस साइड पर बैठे थे, कासिम खान सूरी ने पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उस वक्त पूरी पार्टी ने, कोई बात नहीं, शायद खटक, कोई बात नहीं भाई, सुन ले, हौसला। तो ये सिलेक्टिव मेमोरी है। हमने इधर बहुत बहुत मंजे हुए सियासी वर्कर बैठे हैं, ये शायद खटक बैठा है, ये ग्राउंड लेवल का सियासी वर्कर है। पॉलिटिक्स शुरू की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम भी देखते रहे हैं, हमने भी तभी आगाज किया था, इनके साथ चले थे। इधर बड़े बड़े पुराने लोग बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे जिनके बुजुर्गों के साथ हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक था, ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके साथ हमारी जमात का ताल्लुक था, हमारी जमात में रहे, हमारी जमात से मुंसलिक रहे। मगर ये नफरत के बीज बोने वाला कौन शख्स था जिसको अपनी जात की तकलीद कौमी मफाद से ज्यादा प्यारी थी? वो कौन शख्स था जिसने इस मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोए? क्या वो आज माफी मांगेगा कि मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर पोलिंग एजेंट बना? क्या वो आज माफी मांगेगा कि दस्तूर को तोड़ा गया, इसी ऐवान में बैठ के, इसी कुर्सी पर बैठ के तोड़ा गया? हमने मांगी है, कई बार मांग चुके हैं, आप भी मांग लें। और 2000 इस पे ख्वाजा आसिफ साहब बहुत बात कर चुके हैं। ये माफी की बात करते हैं तो मैं इनको इनके गुनाहों की लिस्ट पूरी पकड़ा देता हूं, आज आके माफी मांग ले, मगर नहीं करेंगे क्योंकि ये सियासी लोग नहीं है। क्या ही अच्छा होता इधर जो तकारीर की जा रही है, मुझे बता दीजिए, अभी शरियार खान अफरीदी साहब ने तकरीर की, क्या क्लॉज बाय क्लॉज 27वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने कुछ तजावीज दी? क्या उन्होंने कहा कि इस क्लॉज में इसको बेहतर कर लें, फलां क्लॉज के अंदर फलां चीज ले आए? जनाबे वाला, इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी और जो सोच है वो क्योंकि 2020 से पहले नहीं जाती, तो मैं थोड़ी याद दहानी करा दूं कि इन्हीं का दौरे हुकूमत था, हम यही इन्हीं बेंचेस पर बैठ के इनको समझाते थे कि ये सियासी मुखालफत है, इसको दुश्मनी में तब्दील मत करो। हमने, पीपल्स पार्टी ने, दीगर जमातों ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया इस मुल्क के अंदर। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मकसद था? अफामो तफहीम से मामलात को आगे चलाना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना। इन्होंने जो काम 2017 में किया और जिस तरीके से ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, आज उसकी भी माफी इनको ईवान के अंदर मांग लेनी चाहिए। और ये लोग जिन्होंने उस वक्त, आप फॉर्म 47 को तो इनको अपने मुंह से बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग यहां बैठे हैं बेंचेस के ऊपर कि जिनको बंद किया गया, जिनके
रिजल्ट तो दूर की बात है, उनको घर से नहीं निकलने दिया गया। यहां पे वो लोग भी बैठे हैं कि जिनके प्यारे दुनिया फानी से रुखसत हो गए, उनके जनाजे नहीं उठाने दिए गए। और मैं उस अदालत में मौजूद था कि जब शहजाद अकबर के ऑर्डर पे आज, अच्छा इनकी पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ फैक्शन है आजकल। एक फैक्शन है जो लैपटॉप लेके आती है दौरे इख्तिदार के अंदर, भुकतता जैन कुरैशी है, भुकतते ये लोग हैं जिधर बैठे हैं, वो वहीं से कैमरा ऑन करते हैं यूट्यूब का और वहां से पूरा भाषण झाड़ते हैं। वो हर दौर में आपको कैबिनेट में बैठे नजर आएंगे, फ्रंट सीट पे बैठे नजर आएंगे, हुक्मरानों के कसीदे पढ़ते नजर आएंगे। मगर इतना सा मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहली फ्लाइट जो पाकिस्तान में जाती है उसकी सीट 1A के ऊपर वो विराजमान होते हैं। आज भी वो बैठ के इदारों की तस्दीक करते हैं, किस एजेंडे पे करते हैं? और ये इनकी पार्टी की पॉलिसी है, गुड कॉप बैड कॉप खेलना। इधर कुछ लोग बैठ के सियासी अमल की बात करेंगे और यूट्यूब के कैमरे वाले जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुकीम हैं वो इदारों के ऊपर हमला करेंगे।